अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से हैं। आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शकीला's किचन एंड ब्लॉग्स। आप सबको मेरे चैनल पे खुशामदीद। आज मैं आप सब के लिए चॉकलेट केक की रेसिपी लेके आई हूँ। बेकिंग से लेके चॉकलेट गनाश बनाने तक और उसको डेकोरेट करने तक सारी रेसिपी कंप्लीट आपको इस वीडियो में मिलेगी। और फिर मेल्टेड चॉकलेट के साथ जो मैंने इसको डेकोरेट करने के लिए चीज़ें बनाई हैं उनका भी बताऊंगी मैंने किस तरह उन चीज़ों को बनाया। चॉकलेट बटन्स मैंने कैसे बनाए और छोटे बॉल चॉकलेट बॉल कैसे बनाए, और ये मैं जो बना रही हूँ ये मैंने कैसे बनाया, और फिर कैसे मैंने इसको डेकोरेट किया, नाम कैसे लिखा, नंबर मैंने कैसे इसका बनाया चॉकलेट के साथ, और फिर मेल्टेड चॉकलेट को मैंने दोबारा से चॉकलेट बार कैसे बनाया। ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, तो एंड तक आप इस वीडियो को देखिएगा और मेरे साथ रहिएगा। आई होप कि आप इसको एंजॉय करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको प्यारी प्यारी वीडियोस देखने को मिले। चलिए हम टाइम ज़ाया किए बगैर इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं एग्स को और बटर को फ्रिज से निकालना भूल गई थी, और आपको पता है कि बेकिंग के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि एग्स और बटर जो है वो रूम टेम्परेचर हों। अगर ये रूम टेम्परेचर नहीं होंगे तो आपका केक या तो सिंक हो जाएगा या मिडल से फ्लैट हो जाएगा, या फिर वो राइस नहीं होगा प्रॉपर्ली और बेक नहीं होगा। अंडों को मैंने नीम गर्म पानी में रखा है। टैप से नीम गर्म पानी आप निकाल लें तो उसको 10 से 15 मिनट तक आप उसमें रख दें तो वो रूम टेम्परेचर हो जाएंगे। पानी को नीम गर्म ही होना चाहिए, उसको ज़्यादा बॉइलिंग या हॉट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ अंडों की सफ़ेदी जो है वो अंदर से कुक होने लग पड़ेगी। तो ये आपने ध्यान रखना है। और बटर को आप मेजर कर लें जितना आपको उस रेसिपी के लिए बटर चाहिए। मुझे 400 ग्राम चाहिए था तो मैंने 400 ग्राम बटर इधर ले लिया है। तो उसको फिर मैं माइक्रो में रखूँगी 30 सेकंड के लिए। मैंने बटर को माइक्रो में रखा है 30 सेकंड के लिए। 30 से ज़्यादा टाइम आपने इसको बिल्कुल भी नहीं देना। अगर हो सके तो 20 सेकंड के बाद आप इसको चेक कर लें, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल मेल्ट नहीं करना, जस्ट थोड़ा सा सॉफ्ट करना है ताकि ये रूम टेम्परेचर हो जाए। देखिए आप कितना सॉफ्ट लग रहा है और मेल्ट भी बिल्कुल नहीं हुआ। और एग्स भी जो है अब हमारे रूम टेम्परेचर हो गए हैं, क्योंकि मैंने इसको वार्म पानी में 10 से 15 मिनट तक रखा था। तो ये दोनों अब रेडी हैं हमारी रेसिपी में आगे बढ़ने के लिए। तो मैंने इधर 400 ग्राम बटर लिया है, और सबसे पहले मैं बटर को विस्क करूँगी। और इसके साथ मैंने 7 एग्स लिए हैं मीडियम साइज़ के। अगर आप चाहें तो आप उनको वे कर सकती है किसी बॉल में डाल के। तो 400 ग्राम एग्स का वेट होना चाहिए। बटर को विस्क करके तो आप इसमें कास्टर शुगर डाल दें। कास्टर शुगर भी मैंने 400 ग्राम ली है इधर। तो मैं 4 लेयर्स का केक बनाऊंगी, तो उसके लिए ये मेजरमेंट्स आप याद रखें, ये मेजरमेंट्स सही रहेगी। और बटर को और शुगर को अच्छी तरह से आपने 5 से 10 मिनट तक विस्क करना है। बटर और शुगर अच्छी तरह से विस्क हो गए हैं, इस तरह फ्लफ़ी होने चाहिए। तो हम एग्स को किसी बॉल में निकाल के रख लेते हैं। एग्स को आपने स्लोली इसमें डालना है, सारे एक बार नहीं डाल देने, बस एक एक दो करके डालना है और साथ इसको विस्क करते जाना है। और फ्लावर डालने से पहले आप इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से विस्क कर लेना है, क्योंकि फ्लावर डाल के आपने जस्ट उसको फोल्ड करना है और लाइटली मिक्स करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा विस्क नहीं करना। तो हमें फ्लावर चाहिए 350 ग्राम। हम इसको मेजर कर लेते हैं, और साथ में हमें कोको पाउडर चाहिए 50 ग्राम, क्योंकि ड्राई इंग्रेडिएंट्स भी 400 ही होने चाहिए। हमने बटर 400 यूज़ किया है, शुगर भी 400 यूज़ की है, और हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स 400 होंगे। अगर हम प्लेन केक बना रहे हैं तो 400 ग्राम हम फ्लावर डालेंगे। अगर हम चॉकलेट केक बना रहे हैं तो 350 ग्राम हम फ्लावर डालेंगे और 50 ग्राम हम कोको पाउडर डालेंगे। तो ये दोनों को मिला के 400 ग्राम इसका वे हो जाएगा। तो मैं सेल्फ राइजिंग फ्लावर इधर यूज़ कर रही हूँ। अगर आप प्लेन फ्लावर यूज़ कर रहे हैं तो आप उसके हिसाब से उसमें बेकिंग पाउडर या बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा आपने डालना है तो वो डाल दें।
सेल्फ राइजिंग में उन दोनों चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसलिए मैंने नहीं डाला इधर। फ्लावर डाल के तो आप इसको स्पैचुलर की मदद से थोड़ा हल्का सा मिक्स कर लें, फोल्ड कर लें। स्पैचुलर से तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आपने स्टैंड मिक्सर यूज़ करना है तो इसको हल्का सा मिक्स कर लें ताकि वो फ्लावर फिर हर तरफ उड़ता है और गांद पड़ जाता है। और इसको बहुत ज़्यादा हम विस्क नहीं करेंगे इधर, जस्ट थोड़ा सा मिक्स करेंगे और दैट्स इनफ। ये हमारा हो गया, तो मैंने मशीन ऑफ कर दी है। अब हम ओवन को प्री हीट कर लेते हैं। मेरा इलेक्ट्रिक ओवन है और फ़ैन ओवन है, तो मैंने फ़ैन सेटिंग पे सेट किया है और इसको 160 सेल्सियस डिग्री पे मैंने सेट कर दिया है 15 मिनट्स के लिए। तो हम अब केक टिन्स रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मुझे बेकिंग पेपर चाहिए, तो इसको मैंने हाफ फोल्ड किया है, फिर अगेन फोल्ड किया है इसको, तो इस तरह से ये 4 पार्ट हो जाएंगे फॉर 4 टिन के लिए। तो उसको फिर अगेन फोल्ड करके तो एंड पे आपने इसको ट्रायंगल शेप देनी है मिडल में रख के। तो केक टिन आप इस तरह मिडल में से उसका कॉर्नर रख के तो मेजर कर लें उसका साइज़, और फिर कैंची के साथ आप एक के साथ चारों को काट दें तो ये आपके बहुत अच्छे एक ही बार कट जाएंगे और इनका साइज़ भी बिल्कुल ठीक होगा। ये देखें, मेरे पास 4 केक टिन नहीं थे एक जैसे, तो मैंने 3 ये वाले लिए हैं और चौथा मैंने डिफरेंट यूज़ किया है, लेकिन उसका साइज़ भी सेम ही है। ये तकरीबन 6 to 7 इंच केक टिन है। इनको मैंने पहले ग्रीस कर लिया है, आप बटर से कर सकते हैं। मैंने ये स्प्रे वाला ऑयल यूज़ किया था, और फिर इसको ब्रश की मदद से आप अच्छी तरह स्प्रेड कर दें। फिर आप इसमें बेकिंग पेपर रखें और ऊपर से अगेन आप इसको ग्रीस करें। तो ये फिर इसके साइड पे भी ग्रीस लगा दें ताकि केक इसके साथ साइड उसकी चिपके नहीं। फिर चारों केक टिन में केक बैटर को इक्वली डालें ताकि चारों केक जो हैं एक साइज़ के बने। इनको अच्छी तरह से लेवल करें, फ्लैट करें और इस तरह से थोड़ा सा टैप कर दें ताकि एयर बबल्स इनसे निकल जाएं। और ओवन भी हमारा प्री हीट हो चुका है। इनको मिडल शेल्फ में आपने बेक करना है, टॉप पे नहीं रखना और बॉटम पे भी नहीं रखना, मिडल में ये सही रहते हैं। और अगर मिडल शेल्फ में चारों फिट नहीं आ रहे हैं तो आप 2 पहले बेक कर लें और 2 फिर बाद में बेक कर लें। तो इनको आपने 160 सेल्सियस डिग्री पे 45 मिनट्स तक बेक करना है। ओवन को बहुत जल्दी जल्दी ओपन नहीं करना, आप आधे घंटे के बाद इसको ओपन करके देख सकते हैं और केक चेक कर सकते हैं, लेकिन बहुत जल्दी ओपन नहीं करना, इस तरह केक राइस नहीं होंगे और फ्लैट हो जाएंगे। तो हम इधर चॉकलेट गनाश बनाने लगे हैं। तो डबल क्रीम आपको चाहिए, फुल फैट क्रीम या व्हिपिंग क्रीम जिसे कहते हैं। तो मैंने ये एस्डा की यूज़ की है। इस रेसिपी के लिए मैं 600 ml डबल क्रीम यूज़ कर रही हूँ। तो ये 300 ml के हैं, तो मैंने 2 यूज़ किए हैं ये कार्टन। तो मैं इधर डबल क्रीम को वार्म करूँगी डबल बॉयलर के ज़रिए से। नीचे पैन में मैंने पानी डाल के रखा है। याद रखें कि बॉल जो है वो पानी के साथ टच नहीं होना चाहिए। और फिर हम इसमें चॉकलेट को मेल्ट करेंगे, आप चाहें तो माइक्रो में भी कर सकते हैं ये। और साथ ही मैं 600 ग्राम चॉकलेट यूज़ करूँगी, डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट दोनों को मिला के मैं दोनों मिक्सचर यूज़ करूँगी, क्योंकि अगर सिर्फ आप डार्क चॉकलेट यूज़ करेंगे तो फिर वो ओवर स्ट्रॉन्ग हो जाता है और थोड़ा सी कड़वी होने लग पड़ती है। तो इनको मिला के बनाना बहुत बेहतर रहता है। तो इसका मतलब मैंने दोनों की मेजरमेंट सेम रखी है, 600 ml डबल क्रीम और 600 ग्राम चॉकलेट। चॉकलेट को आप छुरी की मदद से इनको छोटे छोटे पीसेस में काट लें ताकि फिर मेल्ट होने में आसानी रहेगी।
45 मिनट्स हो चुके हैं तो केक हमारे रेडी हैं। अगर आपके पास केक टेस्टर नहीं है तो किसी नाइफ़ या टूथपिक की मदद से आप इसे चेक कर सकते हैं। अगर वो गीले आ रहे हैं तो केक को थोड़ा और टाइम दे दें। अगर वो क्लीन निकल रहे हैं बाहर तो इसका मतलब है ये रेडी हैं। तो हम इसको कूलिंग रैक पे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो इतनी देर में हम अपनी चॉकलेट गनैश जो है कंप्लीट कर लेते हैं। चॉप की हुई चॉकलेट आप गर्म क्रीम में डाल दें और साथ साथ उसको आप स्टर करें। तो आपने इसको साथ साथ स्टर करते रहना है ताकि ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और मिक्स हो जाए और कोई भी इसके साबुत लम्प्स ना रहें क्रीम के अंदर। चॉकलेट कम्प्लीटली मेल्ट हो चुकी है। गनैश भी हमारी रेडी है। हम गैस ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। केक्स भी अब ठंडे हो चुके हैं तो मैंने इन्हें इंडिविजुअली क्लिंग फिल्म में रैप करके तो फ्रिज में रख दिया था। दोनों चीज़ों को फिर मैंने फ्रिज में 2 घंटों के लिए रख दिया था। ये चॉकलेट गनैश ऐसे लग रही है आफ्टर 2 आवर्स फ्रिज में रहने के बाद। देखिए कितनी थिक हो गई है। 3/4 ऑफ गनैश मैंने सेपरेट बॉल में डाल के तो उसको व्हिप कर लिया था और थोड़ी सी मैंने सेपरेट रहने दी थी मुझे क्योंकि बहुत ज़्यादा लग रही थी। व्हिप्ड चॉकलेट गनैश कुछ इस तरह लगेगी, क्रीमी सी और लाइटर कलर में होगी। और वो देखें इन दोनों में कितना डिफरेंस है। अब केक्स को लगाने के लिए शुगर सिरप बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ये बोतल यूज़ की है। आप ग्लास में भी यूज़ कर सकते हैं स्पून के साथ या ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं। मैंने इस पर 2 से 3 टेबलस्पून शुगर डाली है और वार्म पानी डाल के उसको डिज़ोल्व कर लिया है और फिर मैं इसको केक की ईच लेयर के ऊपर लगाऊंगी। पहले आपने शुगर सिरप लगाना है और फिर इसके ऊपर आपने व्हिप की हुई चॉकलेट गनैश लगानी है और फिर ईच लेयर को आपने इसी तरह करना है। फिर मैंने इसको अच्छा सा स्मूथ कर लिया था और नीट कर लिया था और फिर इसको साफ़ करके तो मैंने फ्रिज में रख दिया था। इधर मैं दोबारा से चॉकलेट मेल्ट करने लगी हूँ सेपरेटली। वाइट चॉकलेट मैंने 100 ग्राम ली है और 100 ग्राम मैंने मिल्क चॉकलेट और 100 ग्राम मैंने डार्क चॉकलेट। इन दोनों को आपने सेपरेटली मेल्ट कर लेना है डबल बॉयलर के ऊपर। और जो इधर चॉकलेट गनैश हमने सेपरेट रखी थी व्हिप किए बगैर उसको मैंने 30 सेकंड के लिए माइक्रो में मेल्ट कर लिया है और इस तरह फिर मैंने केक्स के ऊपर उसको ड्रिप्स के लिए यूज़ किया है।
ये केक मैं अपने बेटे की 17th बर्थडे के लिए बना रही हूँ, तो फिर नंबर तो बनता है। तो इस 17 नंबर को मैंने कंप्यूटर पे प्रिंट आउट किया है और फिर इसके ऊपर मैंने ग्रीस प्रूफ पेपर स्टिक किया सेलो टेप की मदद से, और वाइट चॉकलेट को फिर मैंने पाइपिंग बैग में डाल के तो इसका नंबर राइट किया था, उसके ऊपर ट्रेस किया था। फिर इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था सेट होने के लिए। और फिर जो हमने डार्क चॉकलेट मेल्ट की थी उसको लेके तो मैंने इस तरह से ये मैंने छोटे बॉल लिए थे। बनाना तो मैं चाह रही थी चॉकलेट बॉल में, लेकिन मेरे पास उसका मोल्ड नहीं था, तो मैंने ये स्मॉल मेरे पास प्लेट्स थी तो उनको मैंने यूज़ किया है। उसको फिर मैंने चॉकलेट में कोट करके तो फ्रिज में रख दिया सेट होने के लिए। और ये मेरे पास एक और मोल्ड था, उसको मैंने फिल करके ऐसे फ्रिज में रखा और पार्चमेंट पेपर इस तरह के दो सेम साइज़ के मैंने काट लिए हैं। और एक के ऊपर मैं लगाऊंगी डार्क चॉकलेट और दूसरे के ऊपर मैं लगाऊंगी वाइट चॉकलेट, और फिर इसकी मदद से मैंने इसके ऊपर ये वाला डिज़ाइन बनाया है। अब इसको उठा के तो मैं दूसरे के ऊपर रख दूंगी और फिर इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी सेट होने के लिए। ये मैंने आधे घंटे के बाद से फ्रिज से निकाले हैं, तो थोड़ी इसकी चॉकलेट थोड़ी सेट हो गई है। अब इसमें मैं वाइट चॉकलेट डालूंगी और फिर उसके ऊपर अगेन डार्क चॉकलेट डालूंगी। और फिर मैंने इसके ऊपर थोड़े से वॉलनट्स डाले थे क्रश करके, और इसको दोबारा से फ्रिज में रख दिया था सेट होने के लिए। ये भी हमारे सेट हो चुके हैं, तो मैं इनको इनसे निकाल लेती हूँ और दोबारा से इनको फिल करके मैं फ्रिज में रखूँगी। और जब ये दोनों साइड इसकी सेट हो जाएंगी तो इन दोनों साइडों को मैं आपस में जॉइन कर लूँगी, तो ये हमारे छोटे छोटे बॉल्स बन जाएंगे। 17 नंबर भी हमारा सेट हो चुका है। इसके पीछे मैंने थोड़ी सी मेल्टेड चॉकलेट लगा के तो केक के ऊपर इसको मैंने स्टिक कर दिया था। और फिर ये वाली मैंने अपने बेटे की फेवरेट मिंट डार्क चॉकलेट ली है, इसको मैं केक के ऊपर सेट करूँगी। और फिर मैंने मेल्टेड वाइट चॉकलेट से मैं अपने बेटे का नाम लिखा था, और नाम जो लिखा था वो मेरा क्लिप मिस हो गया, जिसके लिए मैं सॉरी हूँ। और फिर इस तरह से मैंने बाकी चीज़ें उसके ऊपर सेट की, और जो मैंने छोटे छोटे बॉल बनाए थे वो मैंने उसके ऊपर रखे। और ये जो मैंने बनाया था पार्चमेंट पेपर के ऊपर, ये भी बन के रेडी हो गया था फ्रिज में, और उसको निकाला जब तो मैं उसको रिकॉर्ड करना भूल गई थी। उसको मैंने छोटे पीसेस में काट के तो इस तरह रख लिया था। एक साइड उसकी वाइट है और दूसरी साइड उसकी चॉकलेट कलर की है, क्योंकि हमने दो डिफरेंट साइड्स उसकी बनाई थी और दोनों को साथ में स्टिक किया था। तो ये एक डिफरेंट सा डिज़ाइन बन गया था और केक हमारा रेडी है अब अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और केक का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। काफ़ी सारी मेरी मेल्टेड चॉकलेट भी बच गई थी और उसको मैं ज़ाया नहीं करना चाहती थी, तो मैंने अपना चॉकलेट मोल्ड में उसको डाल के कुछ मैंने नट्स डाले थे, मिक्स नट्स, तो उसके ऊपर मैंने मेल्टेड चॉकलेट डाली है, वाइट भी और डार्क चॉकलेट भी, दोनों को मिक्स कर लिया था मैंने, और ये अच्छा सा डिज़ाइन बन गया था। इसको फिर मैंने फ्रिज में रखा 1 घंटे के लिए, और ये दोबारा से हमारी होलनट चॉकलेट तैयार हो गई है। ये हम खा भी सकते हैं। अगर आप
आपके पास चॉकलेट मोल्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 5 मिनट तक पेपर के ऊपर भी किसी स्पून की मदद से या पाइपिंग बैग की मदद से छोटे छोटे डॉट्स बनाएं और उनको फ्रिज में रखें तो आपके चॉकलेट बटन्स बन जाएंगे। आप उनको दोबारा से रीहीट कर सकते हैं और खा भी सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।